फाइन, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो फार हमने नेचुरल वेजिटेशन स्टडी किया बहुत अच्छे से। हमने उसके फॉरेस्ट स्टडी किए, एवरग्रीन, डिसिडुअस, मॉन्टेन, मैनग्रोव, साथ में थॉर्न फॉरेस्ट भी। आज बारी है इस लेक्चर में वाइल्ड लाइफ डिस्कस करनी। वाइल्ड लाइफ को हम फौना भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फौना और फ्लोरा में फौना क्या है, फ्लोरा क्या है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बिल्कुल अपने चैप्टर के बिगनिंग में समझाने की कोशिश की थी बच्चों कि फ्लोरा ऐसे समझना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर। फ्लावर कहाँ आते हैं? प्लांट्स में। तो फ्लोरा इज प्लांट्स एंड फौना इज एनिमल्स, राइट। चलिए आज हम वाइल्ड लाइफ पर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में भी आता है और इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। 1 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये भी मैं साथ में बताऊंगी। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। चलिए वाइल्ड लाइफ की अगर मैं शुरुआत करूं बच्चों, तो वाइल्ड लाइफ में आपको जान के आज बहुत मजा आएगा कि हमारे पास टोटल एनिमल स्पीशीज कितनी है, यानी कि जानवरों की प्रजातियां कितनी है। वी हैव 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अलोन, मतलब सिर्फ बर्ड्स की स्पीशीज 2000 है, जो कि ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 13% ऑफ द वर्ड्स अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। मतलब भारत में 13% बर्ड और एनिमल की टोटल ओवरऑल स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, विच इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कितने स्पीशीज ऑफ फिश डू वी हैव, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ फिश डू वी हैव? वी हैव 2546 वेराइटीज ऑफ फिश इन इंडिया। अगेन ये पूरे वर्ल्ड का 12% का स्टॉक है जो अकेले इंडिया के पास है। सेकेंड और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये डिस्क्लोज हुआ यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 अगेन इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। नंबर 3 कहता है कि 5 से 8% पूरे वर्ल्ड का एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स यहाँ एग्जिस्ट करता है। आई होप बहुत सारे बच्चों को मैमल, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि रेप्टाइल्स जो रहते हैं, मैमल्स चैम्बर्ड, हार्ड चैम्बर्ड वाला जो आपने बायोलॉजी में एक पर्टिकुलर सेक्शन स्टडी किया होगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, मुझे नहीं लगता मुझे इस पर डिस्कशन की जरूरत है। तो 5 से 8% हमारे पास पूरे वर्ल्ड का एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स एग्जिस्ट करता है। साथ में अगर ये हमारे थर्ड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ 3 बढ़िया बढ़िया फैक्टर्स जो है वो डिस्क्लोज हो गए। जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस होते हैं ये। कितना परसेंट हमारे पास एनिमल और बर्ड का स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड का, कितना परसेंटाइल हमारे पास फिश स्पीशीज स्पेशली, एंड देन कितना परसेंटाइल हमारे पास रेप्टाइल, मैमल और एम्फीबियंस रहेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सेक्शन स्टडी करें, मतलब इंडिया के अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से स्टडी करेंगे कौन सा एनिमल हमें किधर मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हम फॉरेस्ट के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, बट दोबारा से देख लेते हैं, रिहर्सल्स हो जाएंगी। एंड दैट इज शुरू करेंगे हम डेजर्ट एरिया से, रेगिस्तान, ठीक है, गर्मी वाले एरिया। तो गर्मी वाले एरिया में वी हैव वेरी वेरी फेमस इंडियन बिसन, जिससे नील गाय बोलते हैं, जिससे ब्लू बेल भी बोला जाता है, बुल, सॉरी ब्लू बुल। ये 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन बिसन कहाँ मिलता है, ठीक है। तो वी गेट दिस इन इंडियन डेजर्ट्स, और इसको ब्लू बेल, सॉरी ब्लू बुल भी बोला जाता है। बेल पता नहीं क्यों मेरे दिमाग पे वर्क कर गया है। ओके, गेजल, कैमल, रेबिट, ये सब हमें डेजर्ट एरियाज में एनिमल की स्पीशीज मिलती है। साथ में अगर आप आ जाओगे असम और वेस्ट बंगाल की साइड पे, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलेगी आपको 1 हॉर्न राइनोसॉर्स। 1 हॉर्न राइनोसॉर्स, एक सींग वाला राइनोसॉर्स, ये आप बिल्कुल। टू कोल्ड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स आपने देखा, और अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट यानी कि हमारा एरिया आ गया लद्दाख वाला, वेयर वी हैव एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, स्नो वाला जो टेम्परेचर आता है। तो देयर वी हैव याक, शैगी, we have Tibetan antipole, we have bear, we have snow leopards, we have red panda। ये सारे एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, जो स्पीशीज हैं, वो उधर फेमस है, राइट। और अगर आप स्टडी करना चाहें एरिया के वाइज, तो हमारे पास कोस्टल एरियाज भी हैं। कोस्टल एरियाज में आपको पता है भाई, पानी में सबसे ज्यादा मिलने वाले एनिमल्स कौन होते हैं? क्रोकोडाइल, टर्टल्स, घड़ियाल्स, या आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो वही सारे एनिमल्स आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे।
ओके, अब अगर और हम डिस्कशन पे आ जाए तो हम एलिफेंट्स, हमारी एक बहुत बढ़िया सी हिस्ट्री रही है, रॉयल्टी का सिंबल माना जाता है एलिफेंट्स को। और एलिफेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? एलिफेंट्स हमें मिलेंगे ऐसे एरियाज पे जो वेट लैंड हो, मतलब छप छप वाला, ठीक है, पानी भरा रहता हो, किच किच कीचड़ वाला, तो वहां पे वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका, केरला में हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने आज आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को याद दिलाया है और कुछ बातें बताई भी हैं, क्योंकि ये सब अक्सर आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नई बात अब करेंगे, और नई बात हम ये करेंगे कि हमारे पास इतनी वेराइटी है, ये तो मैंने कुछ 5% आगे से डिस्कस किया है, इसका 95% बहुत ज्यादा है। अगर हम सारा डिस्कस करेंगे तो वो एक लेक्चर में भी सफिशिएंट नहीं है, प्लस हमारे सिलेबस में भी नहीं है, प्लस इतना बच्चे याद भी नहीं रख पाते हैं एट अ मोमेंट, तो इसलिए सिलेबस से थोड़ा रिड्यूस्ड है। चलिए, तो आप अगर हम बात करें कि हमारे पास इतनी वैरायटी है, हमारे पास 12% किसी चीज की वैरायटी है पूरे वर्ल्ड की, कहीं हमारे पास 5 से 8% आयल है, बहुत है, मतलब एक्सट्रीम है। इतनी एक्सट्रीम होने के बाद बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, बहुत सारी खत्म होने वाली है, हम उस कगार पर खड़े हैं। वाई? Question mark is why many of our species is extinct and why some of them are on endangered line. Reason बहुत आसान है, pollution। बहुत सारा पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो इतना हार्म कर रहा है हमारे प्लांट्स को कि वो खत्म ही होते जा रहे हैं, और एनिमल्स वो पानी पी पी के जो हम लोग टॉक्सिक वाला निकालते हैं इंडस्ट्रीज से, कि लाइफ थ्रेटन हो रही है। तो ये सारी चीजों को हमें देखना है बच्चों, ये हमारा, मैं कहूं कि इंसानी धर्म है कि हमें हमारे प्लांट्स को बचाना है, हमें हमारे एनिमल्स को बचाना है। हम लोग कितना इनडिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं और सारे पेड़ काट देते हैं टू मेक आवर जस्ट बिग बिग होम्स, ठीक है, सॉरी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। प्लान को नहीं काटना, आपसे कहा जाता है ना डिफॉरेस्टेशन मत करिए, पेड़ लगाइए, पौधारोपण करिए। आप एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हो तो उसको हमेशा, एनवायरनमेंट डे ये याद दिलाता है आपको कि आपको हमेशा बचाना है अपना एनवायरनमेंट, ये नहीं कि उसी दिन बचाया बस, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए बच्चों कि अपने प्लांट्स को, अपने एनिमल्स को किसी भी तरीके से हार्म मत करिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। साथ में हमारे कर्तव्य के साथ कुछ कर्तव्य आते हैं सरकार के, कुछ स्टेप्स आते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि आप जानते हो कि हर कोई एक तरीके से नहीं सोच सकता, तो वहां पे जो सही बात सोच नहीं सकता उससे सुचवाना, सॉरी, और करवाना, ये काम गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए और इसके अलावा भी अपने एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो उठाए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, अक्सर आता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो टीचर्स 9th क्लास में भी पूछ लेते हैं, तो अक्सर पूछते हैं और पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं उसकी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फौना हो या वो फ्लोरा हो। तो बच्चों अगर मैं शुरू करूं तो हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने बना रखे हैं, 18 पूरे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की प्रजातियों को बचाया जाता है और उसका संरक्षण किया जाता है। उसमें से कुछ एक आध के नाम मैं आपको गिना देती हूँ, जैसे हमारे पास सुंदरबंस है, इट्स द बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट वी हैव। बहुत वैरायटी ऑफ वहां पे हमारे पास प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, वहां का इनफेमस एनिमल है, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी, और बात करेंगे आप तो तराई रीजन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब 18 हैं, आपके बुक में ये दिए हुए हैं। मैं आज के लेक्चर के आखिरी में, लेक्चर खत्म होने के बाद, वो मैं आपका डिटेल डिस्कस आपके साथ जरूर करूंगी, सो परेशान ना हो। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिए हैं जहां संरक्षण हो रहा है। साथ में गवर्नमेंट 1992 से, यानी कि 28 साल होने जा रहे हैं इस बात को, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों तरीके के असिस्टेंस दे रही है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को, हमारी वैरायटी को, हमारे स्पीशीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा को बचाने के लिए जो भी संभव है। पैसा लगाना होता है ना संरक्षण में, जो लोगों को एम्प्लॉय करना होता है वहां पे कि वो देखभाल करें, ट्रेन करते हैं लोगों को कि ऐसे देखभाल की जाती है, या और प्रजातियों को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं,
तो उसमें पैसा लगता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार दे रही है, साथ में टेक्निकल असिस्टेंस अगर कोई नई सुविधाएं आ रही हैं तो वो भी दे रही है। और आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने, आप लोग ज्यादातर बच्चों ने सुन रखा होगा कि गवर्नमेंट ने शुरू किया है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट इंडियन बास्टर्ड को बचाने का। ये वो एनिमल्स हैं जो खत्म होने जा रहे हैं, इनको बचाने का जिम्मा सरकार ने अपने कंधों पर उठाया है, जिसमें आपके बहुत सारे फिल्म स्टार इनको मारने के लिए, इनकी हंटिंग के लिए जेल गए हैं। ठीक है, मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये गवर्नमेंट का ही एक स्टेप है कि जो भी हंट करेगा इनको, उनको पनिशमेंट दिया ना जाएगा। और आपने सुना भी होगा कि टाइगर के जो बहुत सारे स्किन वगैरह वगैरह, दांत वगैरह वगैरह के जो व्यापार होते थे, अब उसको इलीगल भी डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मार कर ये व्यापार किया जाता है। तो गवर्नमेंट मना करती है कि भाई मारना नहीं है हमें उनके स्किन और उनके दांतों के लिए। तो ये टाइगर, राइनो और इंडियन बास्टर्ड, ये तीन बहुत बढ़िया से जो प्रोजेक्ट हैं जो सरकार ने शुरू किए हैं अपने संरक्षण के लिए फौना के। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला 1 मार्क क्वेश्चन है, 103 नेशनल पार्क्स और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है। 103 नेशनल पार्क सिर्फ प्लांट्स के संरक्षण के लिए, 500 से ज्यादा, दैट मीन्स 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल्स के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इतना सरकार कर रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लगाती है, वो पैसा भी लगाती है, ध्यान भी देती है। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट कर रही है बच्चों, पर गवर्नमेंट अकेले, सिर्फ अकेले अपनी प्रकृति को और उसके जीवों को, दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं बचा पाएगी। हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो लीजिए, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंड बी अ गुड नेचर लवर ऑल्सो। अपने साथ साथ प्लांट्स का भी ख्याल रखिए, एनिमल्स का भी रखिए, परेशान मत कीजिए। मैंने अक्सर देखा है बच्चे सड़क पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको जबरदस्ती परेशान करते हैं। डोंट पुल देयर लेग्स, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम खुद अपने स्तर पर कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। बड़े बड़े स्तर पर गवर्नमेंट मुद्दे उठा रही है। आप डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए, एफॉरेस्टेशन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। अपने लेवल पर जितनी वैरायटी, जितनी स्पीशीज, जितना हम अपना वेजिटेशन बचा सकते हैं हम बचाएंगे। हमारा जो कंसर्न था इस लेक्चर का वो था स्पीशीज पर ध्यान देना। हाँ, ये बात को समझना कि भारत में कितनी वैरायटी है। तो हमने देखी कुछ कुछ पॉइंट्स में, हमने कुछ कुछ एरिया वाइज उसको स्टडी भी किया है आज। साथ में अब मैं आपको जाते जाते दिखाऊंगी एक मैप जहां पर हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का डिस्कशन है, ये भी हम देखेंगे। ये जो आज का लेक्चर रहेगा, ये आज का लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर की ओर से, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर लास्ट। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैप जरूर हम स्टडी करेंगे क्योंकि हमें देखना है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आइए बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको एक मैप स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत जाना पहचाना सा मैप है, कई बार प्रीवियस क्लासेस में आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स पढ़े होंगे, तो दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, जो रेड सर्कल से है वो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, जिसमें कि हम अपना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट राजा, ओके, कंवल, पोचरम आप देख सकते हो, ठीक है, चंद्रप्रभा देख सकते हो, ऊपर देखो महानदी है, उसके बाद सरस का है इधर ऊपर राजस्थान की साइड देखिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा उड़ीसा छत्तीसगढ़ की अगर आप साइड आएंगे तो चंदा का है वहां पे, नीचे आज एकदम पेरियार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखियो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में मार्क करने के लिए जरूर आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ चाहे आए या ना आए। तो ट्रायंगल जो बना हुआ है वो हमारे सारे नेशनल पार्क्स हैं बच्चों। बहुत क्लियरली देखो, बहुत क्लियरली दिख रहा है, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। काजीरंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबने सुन रखा है, एकदम आसान साइड जाके देखो, काजीरंगा दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए मानस, आई होप विजिबल है, काजीरंगा के बाजू में ही है। ओके, राजाजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षी ग्राम ऊपर देखो, JNK है जम्मू एंड कश्मीर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्बेट तो सबने सुना होगा, कॉर्बेट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब सबका देखा हुआ है और घूमने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है, जरूर अगर नहीं होकर आए तो जरूर होकर आइए कॉर्बेट। ओके, दुधवा वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्बेट के नीचे देखिए, ठीक। और रणथंभौर गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखिए बच्चों, जो इंपॉर्टेंट में है गुजरात में देखो गिर, ये भी बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आता है। गिर की लोकेशन देख लो कैसी है,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए आपके नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी बच्चों अगर आप देखोगे तो ये स्टार से बनी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो बर्ड सेंचुरी देखो भारत में हमारे पास ये रंगानाथी तू है, नीचे देखो, नीचे साउथ में। फिर वहीं पे एक और है आपके पास जैसे वेथनगल, ओके, वेदन थंगल, तो वेदन थंगल है, ये भी हमारे पास है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 2 ही हैं तो आपको याद हो जाएंगी। साथ में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, जिसकी मैं आपको बता दी थी कि भाई हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो एक आध के नाम जो थे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी बायोस्फीयर रिजर्व में बच्चों, तो वो मैं अभी भी शेयर करूंगी आपके साथ। और अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व स्टडी करें कि 18 में से कितने कितने हैं, तो सुंदरबन मैंने आपको बताया ही था, सुंदरबन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूछा भी जाता है। नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकर्क, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अमरकंटक, ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम मैंने आपको अभी भी बताए, मैं फिर से बता देती हूँ। सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकर्क, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अमरकंटक। ओके, तो ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम मैंने आपको बताए। जो लोग नोट डाउन कर रहे थे उनके लिए आई होप उन्होंने नोट डाउन कर लिए होंगे। और अगर आप मैप में भी देखोगे बच्चों, तो मैप में आपको सिमलीपाल देखने को मिलेगा, विच इज ऑल्सो एन नेशनल पार्क, फाइन। तो आसान है इसको याद करना, इसकी लोकेशन को ट्रेस करना। संजय गांधी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ मैप में देख पा रही हूँ। तो बच्चों इस स्टडी के साथ देखो, मैप स्टडी करने का हमारा ओनली सोल मोटिव होता है कि हम एक बार लोकेशन देख लें, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जाम में उस दिन ये नहीं समझ में आता कि ये है किधर। अगर मैं उन्हें ये भी बता दूं ना, हिंट करके, देखो गुजरात में होगा कहीं, अब खुद मार्क करो, तो गुजरात भी उनको नहीं पता होता। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गुजरात नहीं पता होता। तो बार बार मैप पढ़ा करो, बार बार मैप देखा करो, ताकि आपको पता रहे। मैं आपको स्टेट के नाम के साथ लोकेशन बोलती हूँ। मैंने आपको बोला गिर देखो, गुजरात में होगा। अब देखो गुजरात नहीं पता तो गिर देख लो, तो जहां गिर है वहां गुजरात है। एक्टिव बनो बच्चों। जो मेरा एक्सपीरियंस है कुछ कुछ बच्चों के साथ, वो मैं आगे नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोकेशंस में परफेक्ट हो, एटलीस्ट भारत की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, 10th में आने वाले हो, 9th स्टैंडर्ड का ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। सो बी स्मार्ट एंड बी एक्टिव एंड ऑल्सो नॉलेजेबल। ओके, इसी उम्मीद के साथ ये चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आज मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ, वाइंड अप कर रही हूँ। तक सिलेबस में नहीं था, इस साल लगा है, तो इस साल वाले बैच के बच्चे से जरूर स्टडी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत है मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछेंगे, बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। क्लास 10th के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बता दूं कि लाइव सेशंस और रिवीजन सेशंस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा काम चल रहा है, पुरानी चीज़ों पे कलेक्शन हो रहा है, एनालिसिस हो रहे हैं कि इस साल क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी स्थिति बदल गई है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आती है। ज़रूर हाजिर होंगी, ज़रूर मिलूंगी फिर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की सीरीज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो पूछते रहिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरा मोटिवेशन है, यही हम सबको इकट्ठा आगे लेके जाएगा। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।